कल नीट का परिणाम आया है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जो मेडिकल की तैयारी करते हैं बच्चे वो इसको बखूबी जानते हैं और लगभग हर साल करोड़ों की संख्या में बच्चे इसका एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए ताकि वो डॉक्टर बन सकें। कुछ लोग जो मैथ साइड से होते हैं वो IIT और AIEEE और जो स्टेट लेवल के पेपर होते हैं वो देते हैं। फ़िलहाल अब जो मेडिकल के छात्र होते हैं यानी जो बायोलॉजी साइड से, वो नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं और नीट का पेपर देते हैं। कल उसका परिणाम आया है और गोरखपुर में स्थित गुरुकुल कोचिंग संस्थान ने इसमें बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट दिया है। लगभग 70 से ज़्यादा बच्चे इसमें सेलेक्टेड हैं और पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी ऐसे ही परिणाम आए थे। इस साल भी इस संस्था से अच्छे बच्चे निकले हैं और इन बच्चों की संख्या आप देख सकते हैं पीछे। और कहा जाता है कि जब कोई साँचा तैयार होता है तो उस साँचे को तैयार करने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है टीचर का। यानी ये जितने बच्चे आपको सर पे पगड़ी पहने दिखाई दे रहे होंगे और गले में माला और गले में आप स्टेथोस्कोप यानी आला भी देख रहे होंगे, ये सब इसके पीछे जो टीचर हैं यहाँ के, उनका बहुत बड़ा अहम रोल है। कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को पास किए हैं। इस एग्ज़ाम को पास कराने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है यहाँ के टीचरों की। क्या नाम है सर आपका? सूरी सर। सूरी सर। सूरी सर, ये बताइए रिज़ल्ट तो एकदम जो आप सोचे थे उसी के अनुकूल है। जी सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने भी बच्चों के अभिभावक गण आए हुए हैं उन लोगों को मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने धरती के भगवान स्वरूप पुत्र रत्न और पुत्री रत्न को जन्म दिया। कि मतलब जो इस समय धरती के भगवान के स्वरूप हैं, क्योंकि कोरोना की उस वर्ष कंडीशन को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। अगर डॉक्टर नहीं होते तो शायद हम और आप यहाँ पे नहीं होते। तो हमारे लिए तो सर ये बहुत ही गर्व की बात है कि जैसा कि हमारा जो पिछला रिजल्ट था उसको भी हम लोगों ने इस बार क्रैक किया है। पिछले साल हमारा 686 हाईएस्ट था, इस बार हम लोग 700 और 700 के पार पहुँचे। कल सरकार का भी रिजल्ट आया और उसी के साथ हमारा भी रिजल्ट आया, तो हम लोग तो खैर बहुत ही प्रसन्न हैं। और हमसे ज़्यादा प्रसन्न अभिभावकगण भी होंगे। और शिक्षक के लिए इससे बड़ा गर्व का अवसर नहीं हो सकता है कि उसके छात्र अच्छे अंक से उत्तीर्ण हों। तो सर हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का विषय है और मैं अपने बच्चों के लिए यही चाहूँगा, ये हमारे बच्चे भारत के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में जाएं और जैसे यहाँ पर उन्होंने आज परचम लहराया है वैसे ही भारत के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में यहाँ का झंडा गाड़ के रखें। और पूर्वांचल की जो माटी है, इस माटी ने समय समय पर ऐसे रिजल्ट दिए हैं कि इन्होंने ये बता दिया है कि कोटा और दिल्ली जैसे बड़े संस्थान में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर लगन, निष्ठा है, मेहनत करने का जुनून है, तो आप इसी पूर्वांचल की माटी से ही बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और जो हमारे बच्चों ने आज सार्थक किया है। कोटा और दिल्ली का नाम लिया सूरी सर ने। आप बता दें कि इस पे फिल्म भी खैर बनी है और ये एक मिथिक माने या कुछ और की लोगों में ये दिमाग में बना रखा है कि अगर आपको मेडिकल की तैयारी करनी है तो सबसे अच्छा कोटा चल जाओ या दिल्ली चल जाओ। लेकिन फिलहाल ये जो आप रिजल्ट देख सकते हैं ये सभी बच्चे गोरखपुर और आसपास के ज़िलों के ही हैं और सबसे ज़्यादा खुशी जो है यहाँ के टीचर और उनके अभिभावक में भी है। अगर आप कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि यहाँ पे अभिभावक भी जो आए हैं, इनके पेरेंट्स, वो भी काफ़ी खुश हैं और अपने कैमरे में इस तस्वीरों को कैद कर रहे हैं कि जब गले में बच्चों के माला है और सर पे पगड़ी और बच्चों ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। अच्छा सर, ये बताइए, ये अफवाही है एक तरीके से जो बच्चों को कि मतलब वहाँ पे कोटा भेज दो, दिल्ली भेज दो? कोचिंग तो यहाँ पे भी आप जैसे आप ही की कोचिंग ने एक शानदार परफॉर्मेंस दिया है। सर मैं तो ये कहूँगा कि कोटा या दिल्ली में कोई भगवान आके नहीं पढ़ाता है, वहाँ भी शिक्षक पढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि एक गार्जियन यहाँ पर जितने अच्छे से अपने बच्चों की मॉनिटरिंग कर सकता है वो कोटा या दिल्ली में उतने अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है। आप देखते हैं हर साल कोटा में सुसाइडल केस आ रहे हैं। आखिर ये सुसाइडल केस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है नो डाउट एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। बच्चों के मार्क्स अप डाउन होते रहते हैं। बच्चों को कई बार ऐसा फेज आता है कि जिसमें उसके गार्जियन की जरूरत होती है। बच्चे का नंबर अगर कम आ गया, बच्चा एक तो हमसे दूर है, सपोज मैं कोटा में पढ़ रहा हूं, मेरे नंबर कम आ गए, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगेगा कि मेरे पिताजी या माताजी इतना मेहनत करके मुझे इतनी इकोनॉमी मेरे ऊपर भेज रहे हैं और मैं उनके अनुरूप जो है कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा उतना नंबर नहीं आ रहा है, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ब्रेक डाउन होने लगता है और कहीं कहीं वो अवसाद से गिर जाते हैं और एक गलत कदम उठा लेते हैं। मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाते। मेंटल प्रेशर वो नहीं झेल पाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो अभी बच्चे बहुत मैच्योर नहीं है तो मेंटल प्रेशर वहां पे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे
जब उनका गार्जियन उनके साथ होता है, अभिभावक उनके पास होता है और एक बार उनके सर पे हाथ रख के बोल देता है बेटा कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो शायद उनका ये हाथ रखना उस बच्चे के ऊपर संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अच्छा, बहुत से कोचिंग वाले हैं क्योंकि देखिए ये खुशी की ताली है, क्योंकि जब टीचर इतने अच्छे रिजल्ट देते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे और जो उनके पेरेंट्स हैं उसमें खुशी होती है। एक और चीज़ सर ये बताइए कि जब कोई पेरेंट अपने बच्चों को कोशिश करता है कि मेडिकल की तैयारी कराएं, अब बाहर भेजेगा तो जाहिर सी बात है लाखों रुपए चाहिए। जी जी जी। आपकी कोचिंग ने पिछले साल भी जब हम आए थे तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनके पास पैसे का अभाव था, पैसे उतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने उनको तैयार किया और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। आज भी जब बच्चे यहाँ पे खड़े तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट ऐसा आया है, आपने उनको सर बिना पैसों के ही पढ़ाया। मैं बता दूं सर, तो मुझे लगता है कि इस पूर्वांचल में गुरुकुल पाठशाला ऐसी संस्थान है जो 2014 से संचालित हुई है और 2014 से लेकर अभी तक बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में बाहर नहीं जा पा रहे थे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पर फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ दे करके और मुफ्त में उनको कोचिंग भी दे करके बहुत से डॉक्टर बनाए हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे हर साल हम लोग के पास आते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उन लोगों को हम लोग फीस में बहुत अच्छी डिबेट दे देते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नहीं फीस पे सामर्थ्य रखते हैं, उन लोगों को हम लोग मुफ्त में शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो आगे चल करके कहीं ना कहीं एक भारत के अच्छे भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और आगे तैयारी करने की सोच रहे होंगे। जी सर जी। फिलहाल अगर उनके पास कुछ पैसों का अभाव हो, कुछ ही पैसे हो या फिर ऐसा कुछ इश्यूज हो रहा हो, तो आप उनको फिलहाल क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं उन सभी बच्चों को जो ये सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनने में जो सपना हमारा साकार होने वाला है उसमें कहीं हमारी आर्थिक स्थिति एक रोड़ा बन रही है, तो मैं उन अपने सभी प्यारे बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं, बेटा अगर तुमने सोचा है डॉक्टर बनने का सपना सजाया है तो तुम्हारा सपना जरूर साकार होगा। आर्थिक स्थिति तुम्हारे रास्ते में कहीं रोड़ा बनने वाली नहीं है। गुरुकुल पाठशाला हमेशा आपके लिए तत्पर है और ऐसे बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहा है और आपके डॉक्टर बनने का सपना जरूर साकार होगा, यह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। चलिए, तो ये थे सूरी सर। एक उदाहरण भी बता देते हैं, ये हमारे साथ एक छात्र मौजूद हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रायगढ़, गोरखपुर। अच्छा, यहीं गोरखपुर के हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? फार्मर है, घर पर किसान है। आपने भी कितना स्कोर किया है अभी? 652। 652। अभी बताइए, लोगों का सपना होता है, खासकर जो तैयारी कराते हैं बच्चों को मेडिकल की, कि यार सरकारी कॉलेज मिल जाता तो वहाँ पैसा वैसा कम लगता, थोड़ा सा अच्छा लड़का बन जाता डॉक्टर वॉक्टर। अभी आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, अब आगे आपको क्या करना है? सर आगे सर एडमिशन का प्रोसेस जो होगा उसको फॉलो करके एडमिशन लेंगे। गुरुकुल कोचिंग से आपने तैयारी की, आपका ये पहला अटेम्प्ट था? नहीं सर, तीसरा बार। तीसरा अटेम्प्ट था। कितनी जो है यहाँ पे आपको लोगों ने सहायता की, यहाँ के जो टीचर हैं वो किस तरीके से आपको मोटिवेट किए, किस तरीके से आपको पढ़ाया? सर यहाँ पर सारे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किए हम लोग। सर फीस वगैरह का व्यवस्था भी मतलब सर लोग किए हैं। पैसे का कुछ दिक्कत था लेकिन वो दिक्कत नहीं आने दी? नहीं सर। यहाँ के टीचरों ने मिलके वो सब कवर किया, आपको बस ये मोटिवेट किया कि पढ़ो और निकालो है? यस सर। तो आज जब ये रिजल्ट आ गया तो आप फिलहाल खुश हैं? घर पे सूचना दे दी आपने? घर वाले खुश हैं? यस सर, खुश हैं। पिताजी क्या कह रहे हैं? सर वो भी बढ़िया है, खुश हैं। अच्छा, तो ये सर्वजीत जी हैं यहाँ पे हमारे साथ। सर्वजीत जी, ये बताइए, तमाम बच्चों ने यहाँ पे एक मुकाम हासिल किया है, मोर देन 70 जो है स्टूडेंट हैं यहाँ पे। लास्ट ईयर भी अच्छा रिजल्ट दिया था आपकी संस्था ने, क्या कहना चाहेंगे? और ऐसे बच्चों जो खासकर फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली जो मजबूत नहीं है और पेरेंट ये सोचते हैं कि यार कैसे आगे क्या होगा, पढ़ाई कराना है मेडिकल का। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि गुरुकुल पाठशाला 2015 से रिजल्ट देना स्टार्ट किया है और तब से हम लोग शहर में सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और 2014 से ही SKR सर, सूरी सर और यहाँ पे जो बायोलॉजी के टीचर हैं और भी जो फैकल्टी हैं बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है। और हर साल कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, उनका यहाँ से व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। वो बच्चे पढ़ते हैं और वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हर साल 1-2 बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि जो मतलब बहुत ही कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं और वो सेलेक्ट होकर के डॉक्टर बन के जाते हैं। और मैं इसलिए आपको उससे फोर्स किया कि इस बच्चे का वीडियो ज़रूर बनाइए। बच्चे का तीसरा अटेम्प्ट है यहाँ पे। बच्चा यूपी बोर्ड से आया था और इसकी घर की स्थिति के बारे में मैं भली बात परिचित हूँ। इसके पिताजी मतलब फिजिकली भी नहीं सही हैं और कोई आय का स्रोत नहीं है, छोटे मोटे किसान हैं लोग। माता जी इनकी बहुत मेहनत करती हैं। और एक हमारे मित्र हैं मिस्टर BK पासवान,
उन्होंने जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का अरेंजमेंट था उन्होंने किया था, और ये लड़का मेहनत किया है, तीसरे साल में 652 नंबर पाया है और ये डॉक्टर बन के गुरुकुल पाठशाला से जा रहा है। इसमें हमारे टीचर्स का, हमारी फैकल्टी का, गुरुकुल पाठशाला का बहुत ही योगदान है। और ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं अब जो भी आ नहीं पाए हैं, जो 3-4 स्टूडेंट कम से कम ऐसे बैकग्राउंड से आए हुए हैं जो मतलब बहुत वीक थे। और बाकी हमारे जितने भी धुरंधर यहाँ पे आपके सामने खड़े हुए हैं, इतने सारे मार्क्स लाए हैं, इन सारे बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। गुरुकुल पाठशाला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल पाठशाला की तस्वीरें थी। फिलहाल ये सब बच्चे हैं और इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो दूर दराज रहते हैं, फिलहाल यहाँ पे आज मौजूद नहीं हैं, नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश। और ये तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पे सब इनके घर वाले बैठे हैं जो फिलहाल बच्चों के साथ यहाँ पे आए थे इन तस्वीरों को कैद करने। ये गुरुकुल पाठशाला के बच्चे हैं। अगर आप भी मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो गोरखपुर के गांधी गली स्थित आप यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और गुरुकुल में आके एक बार विज़िट करिए। और यहाँ पे अगर आपको कोई फाइनेंशियली भी इशू आता है तो एक बार, अगर आप लेकिन पढ़ने में तेज़ हो, आपको पढ़ने में रुचि हो और आपके अंदर वो जज्बा हो कि आपको आगे भविष्य में डॉक्टर बनना है, तो ज़रूर आके यहाँ पे सूरी सर हैं और तमाम फैकल्टी हैं, वहाँ पे आप उनसे मिल सकते हैं और इन बच्चों की तरह हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी हो।